तो जल्दी से चलते हैं कौशिक के पास और आपको दिखाते हैं उसका लाइफ स्टाइल। मजदूर आ गया हमारा। फिलहाल ऑफिस देखो भाई कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना बड़ा ऑफिस है। सुबह के 3 बज रहे हैं और हम पहुंच गए। इसका प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद ये कॉलेज में क्या कर रहे हैं देख रहे हो भाई। हमारे कॉलेज में गूगल भी आ रहा है। टेंशन का माहौल है, प्लेसमेंट नहीं हो रहा किसी का, उसी पे चर्चा चल रहा है क्या किया जाए। चलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखो आज के वीडियो में मतलब आपको बहुत कुछ दिखेगा। तो जैसे आपको भी पता है, हमारा एक बहुत ही अच्छा दोस्त कौशिक मैती फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा कि हमारे साथ हॉस्टल में था। एक्चुअली आप बोल सकते हो वो मेरा रूममेट था, क्योंकि रूममेट तो नहीं था लेकिन उसका जो भी रूम था ना, अपने रूम पे वो नहीं रहता था, हमारे रूम में रहता था, हम उसके रूम पे रहते थे। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब था। तो देखो कुछ फिलहाल अभी ऐसा हिसाब किताब है कि उसका हो गया कॉलेज से प्लेसमेंट और यही नोएडा में। और एक्चुअली आपको बताना भूल गया, हम भी नोएडा में आ चुके हैं क्योंकि यहाँ पे हम सोच रहे हैं अपनी एक कंपनी रजिस्टर करने की। तो फिलहाल इसी के लिए सिलसिले में हम नोएडा आ गए हैं। तो हम जा रहे हैं कौशिक मैती के पास। पीछे आपको मैक्स सॉफ्टवेयर लिखा हुआ दिख रहा होगा, पीछे ही उसका यहाँ पे ऑफिस है। तो फिलहाल देखो मस्त खा पी के रेडी होकर निकल चुके हैं। कौशिक से आपको मिलाते हैं थोड़ी देर में और आपको दिखाते हैं कि लाइफ कैसा हो जाता है प्लेसमेंट होने के बाद। और देखो फिलहाल अभी उसका इंटर्नशिप चल रहा है। इंटर्नशिप के बाद पीपीओ भी उसका उसी कंपनी में है, तो उसको अब प्लेसमेंट का टेंशन है नहीं। पैकेज वगैरह तो मैं उससे ही पूछता हूँ। पैकेज वगैरह मुझे जहाँ तक पता है मैं नहीं बताऊँगा, छोड़ो उसके मुँह से ही आपको पूछवाता हूँ कैसा उसका लाइफ चल रहा है। ठीक है, फिलहाल देखो नोएडा है तो अच्छा जगह। अगर नोएडा में आप जॉब वगैरह करते हो ना तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि नोएडा में आपको रोड देखो भाई, कुछ ऐसा रोड आपको नोएडा में देखने को मिलता है। देख रहे हो मस्त। तो जल्दी से चलते हैं कौशिक के पास और आपको दिखाते हैं उसका लाइफ स्टाइल और उसका एक्सपीरियंस कैसा है जॉब करके। ठीक है, ये सब आपको बताते हैं। मजदूर आ गया हमारा भाई मेरा। कैसे हो तो बता। तो देखो कौशिक के पास तो हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने जीजा जी के ऑफिस आ गए। जीजा जी का ऑफिस हमारा सेक्टर नोएडा सेक्टर 104 में शायद, देखो यही वाला है जीजा जी का ऑफिस, इसी में है। फिलहाल यहाँ से होगी एंट्री हमारी। तो जीजा जी से मिल लेते हैं, फिर चलते हैं कौशिक से मिलने। लग रहा है गार्ड हमें जाने नहीं देगा, क्या देख रहे हैं बताओ। मैं भी क्या आदमी हूँ, जीजा जी का ऑफिस और मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे जाने देंगे कि नहीं। फिलहाल आगे जीजा जी के ऑफिस में। ऑफिस तो भाई सेक्सी है। तो देखो भाई ऑफिस तो सेक्सी है और हम ये ऑफिस पहली बार आ रहा है ना, तो अंदर जाके देखते हैं क्या हिसाब किताब है। बेसमेंट किधर है, पार्क किधर करना है ये गाड़ी। और देखो फिलहाल हमारे पास अभी होंडा सिटी है और सिटी की खासियत देखो भाई कितनी लंबी है। बगल में एवेन्यू खड़ी है लेकिन देखो कितनी बाहर निकली है, देख रहे हो। अब लगा दिए गाड़ी को, अब चलते ऑफिस। तो कौशिक से मिलने हम गए थे उसके ऑफिस टाइम पे, जिसके चलते कौशिक बहुत ही बिजी था। तो हो सके तो फिर कभी आपको लेके चलते हैं कौशिक से मिलाने। और फिलहाल अभी हम आ गए अपने जीजा जी के ऑफिस पे। तो देखो मस्त हम निकल गए जीजा के ऑफिस से बाहर, लेकिन भाई अभी शाम के बज रहे मालूम है कितने 7। तो अब हम कौशिक के पास तो नहीं जा पाएंगे। और फिलहाल ऑफिस देखो भाई कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना बड़ा ऑफिस है। रात के अभी मतलब शाम के अभी 7 बज रहे हैं। गाड़ी कितनी प्यारी लग रही है, देख रहे हो। इसको यहीं पे पैक करते हैं। और देखो ये शादी की सबसे बेस्ट पार्ट थी, क्योंकि इसका नंबर देखो 4/12, इसी दिन शादी था। और नोएडा में देखो पिछले 2 दिन से हम दीदी के पास थे, जैसा कि आपको बताया था हमारे जीजा जी नोएडा रहते हैं। तो दिल्ली में हम जीजा जी के पास थे और 2 दिन क्या हो गया ना, दीदी के पास हम रुक के अब दीदी हमें भगाने पे तुल गई। पहले हम बोले थे दीदी को कि हमारा बस जो है ना उसको हम छोड़ देंगे, हमको यही जीजा के साथ मजा आ रहा है, दिन भर घूम रहे भाई, दिन भर घूम रहे। तो दीदी बोली कि नहीं तुम्हें जाना होगा। उसके बाद हम बोले कि बस छोड़ देंगे, हमारा बस है यहाँ से पंजाब के लिए, बस छोड़ के आ जाएंगे फिर से वापस, कि बस हमारा छूट गया। तो अब देखो कायदे से दीदी हमें ले जा रही है बस पकड़ाने। देख रहे हो भाई। तो दीदी होती है शादी के पहले तक, शादी के बाद सब बदल जाते हैं। तो फिलहाल अभी हमारा बस है दिल्ली पंजाब के लिए। हम जा रहे हैं कश्मीरी गेट नोएडा से, भाई 30 किलोमीटर दूर है। हो गया डन। देखो फाइनली ये पहुंच गया कश्मीरी गेट दिल्ली बस स्टैंड। भाई आज पता नहीं क्या हो गया दिल्ली बस स्टैंड में, देखो क्राउड पहली बार मैं लाइफ में देख रहा हूँ, इतना यहाँ पे क्राउड है। सुबह के 3 बज रहे हैं और हम पहुँच गए, देखो लवली। तो फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम हम अपने कॉलेज वापस आ गए। ये रहे पीछे बुलेट पार्क किया है, अब हम इधर जा रहे हैं। ये कॉलेज में हमने ऑर्डर किया पुनु गुलू और यहाँ पे हम लाइव शूटिंग देख रहे हैं। भाई किस चीज़ का शूट है पता नहीं। तो देखो पुनु गुलू खा लिया, जूस भी पी लिया, अभी तक एक शूट नहीं हुआ इनका, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो देखो फिलहाल अभी हम अपने कॉलेज के रोबो पार्क में घूम रहे हैं। और एक बात अभी सोच रहे होंगे कि साला इसका प्लेसमेंट हो गया उसके बाद ये कॉलेज में क्या कर रहा है। तो देखो एक्चुअली हमने नोएडा में एक कंपनी रजिस्टर किया है, उसके पेपर वर्क होने में मतलब टोटल एक कंपनी को रजिस्टर्ड होने में 6-7 दिन पेपर वर्क में लग जाता है। तो हम सोचे 6-7 दिन हम क्या ही करेंगे नोएडा में, और नोएडा से अपना पंजाब बस 5-6 घंटे का रास्ता है। तो हम सोचे चलते हैं दोस्तों के साथ, थोड़ा दोस्तों का हालचाल जान लेंगे और न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लेंगे। तो इसी के लिए हम पंजाब आ गए हैं और सोचता है कि इतने दिनों से कॉलेज नहीं आया, और कॉलेज कसम से 1.5 महीने ही हुए हैं मुझे नहीं आया, लेकिन ऐसा लग रहा है 2-4 साल हो गया। तो कॉलेज फिलहाल अभी हम घूम रहे हैं। कॉलेज में एक शूटिंग भी चल रहा था, वो भी आपको दिखाया। और फिलहाल शाम को ही 5 बज रहे हैं। ये कुछ माहौल है कॉलेज का, देख रहे हो भाई। हमारे कॉलेज में गूगल भी आ रहा है, ये 4-5 कंपनियाँ जो आ रही है। तो देखो
5 बजते ही जल्दी से दौड़ते भागते हम जल्दी जल्दी आ गए रूम, क्योंकि आपको ही पता है अब तो बेरोजगार रहे नहीं, काम धाम वाले मजदूर हो चुके हैं। तो 5 बजते ही हमें लॉग आउट करना होता है, उसी के लिए हम रूम आ गए। और भाई ये देखो सुबह 9:31 AM पे हमने चेकिंग किया है, मतलब लॉगिंग किया है, और अभी देखो शाम के 5 बज रहे हैं और हम जल्दी से चेकआउट करते हैं। तो चेकआउट करते ही आपका कुछ ऐसा दिखेगा, रुको। तो भाई अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, सुबह 9:31 पे हमने लॉगिंग किया था, और अभी देखो भाई ये हट जा, और ये देखो शाम के अभी 5:28 हो रहे हैं और अभी हमने लॉग आउट कर दिया। तो बस आज के लिए इतना मजदूरी काफ़ी है, लैपटॉप को बंद करते हैं और अब अपने दोस्तों से आपको मिलाते हैं। सब भाई अभी सो रहे हैं। तो भाई देखो कायदे से इनको क्लास जाना चाहिए था, शाम के 5 बज रहे हैं, अभी तक ये लोग सो रहे हैं और हम कॉलेज से आ गए। आटा भी मार रहा है क्या प्रियांशु? बाबू उठ जा बाबू। कमर दर्द। कैसे हो गया ज़्यादा सोचने से? बहुत मेहनत से उठाने के बाद भाई आ गया, चाय पिला रहा शाम के 6 बजे। टायर पंचर हो गया गाइस, रात के 9 बजे बनवा रहे हैं। जब तक हमारा टायर पंचर बन रहा है तब तक राजा यहाँ पे मस्त आग सेक रहा है। गाइस फिलहाल हम लोग रूम में बैठे हैं, बहुत टेंशन का माहौल है क्योंकि हमारा प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। सॉरी, आप टीम में से हमारे को निकाल दीजिए, इन लोगों का नहीं हो रहा है, राजा का नहीं हो रहा है, प्रियांशु का नहीं हो रहा है। क्या चीज? प्लेसमेंट। प्रियांशु तो सेकंड ईयर में है। तो देखो बहुत खराब माहौल है अभी कॉलेज का। प्लेसमेंट सबका हो रहा है, हम ही लोग का नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग रूम में बैठे हैं। ऋषि तो मेरा ऋषि बेचारा, उसका डिग्री अब 5 साल का हो गया। वीडियो देख के गाली देगा ना। देखो होता क्या है ना, इस बार अटेंडेंस ऋषि का बहुत कम था। आई थिंक बताना तो नहीं चाहिए लेकिन बता दे रहे, बहुत दुख की बात है। ऋषि का अटेंडेंस हमारा इस बार कितना परसेंट था? ऋषि का अटेंडेंस 10% था ना, 49% था। 75% नहीं हो पाया। 75 फिर 50 पे एग्जाम देने दे रहा था। 50% पे एग्जाम देने दे 54 पे तो हम दिए हैं। कितना? 54 50% तक एग्जाम देने दे रहा था। 75% ओवरऑल होना चाहिए, लेकिन नहीं था इन लोगों का। ऋषि का था 49, तो इस बार उसका बेचारे का बैकलॉग लग गया। 52 पे और विज्ञान 56 पे। सब 50 पे दिया एग्जाम। 50 के ऊपर सबको एग्जाम देना। भले कॉलेज बोलता है 75% होना चाहिए, लेकिन 50% के बाद भी एग्जाम देने देता है। लेकिन फाइनल ईयर में बस ऐसा होता है। अब सेकंड थर्ड ईयर में इस बार हुआ है। आप सीरियस मत लेना। कितना था? ओवरऑल 54 था। हमको लगा एक सब्जेक्ट में बता रहा ना। बेचारा ऋषि के बारे में बहुत बुरा लग रहा है। अब उसको कितना पैसा भरना पड़ेगा बैकलॉग के लिए? 30,000 रुपये भरेगा, फिर से वो एग्जाम दे पाएगा। तो हम लोग टेंशन का माहौल है, प्लेसमेंट नहीं हो रहा किसी का, उसी पे चर्चा चल रहा है क्या किया जाए। खाली चाय पीने चलो, चलो नींबू तोड़ते हैं, एक बात भी प्लेसमेंट का चर्चा नहीं। देखो चर्चा होता है चाय पीने के बाद। अब इतना ठंड है कि ये लोग रूम से बाहर निकल ही नहीं रहा है, बोला बहुत ठंड है। इतना है कि रूम से बाहर नहीं जाया जाता है। और हम आ रहे हैं दिल्ली से, लखनऊ से, पूरे एकदम चार्ज है एकदम। यहाँ ठंडी नहीं लग रहा है, मजाक से हट के बहुत ठंड है। तो देखो ले दे के बात यही है कि प्लेसमेंट नहीं हो रहा है हमारा, तो हम चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या किया जाए। मेरा तो हो गया है। 2 hours later. तो अब ये सब छोड़ो, काम की बात पे आते हैं। अब आपको एल्पिनिस्ट का एग्जाम एकदम फ्री में देना है। आपको 100% का डिस्काउंट कूपन कोड चाहिए, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हर बार की तरह अभी स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा होगा, आप सिंपली मुझे वहाँ पे मैसेज करो, जिससे कि मैं आपको 100% का डिस्काउंट कूपन कोड दे दूंगा। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक होगा, आप उसे फिल कर सकते हो, जिससे कि आपको कूपन कोड मिल जाएगा। और कोई भी डाउट क्लियर करना है तो डिस्क्रिप्शन में कॉलिंग नंबर है, आप उस पर कॉल करके एडमिशन से रिगार्डिंग कुछ भी अपना डाउट क्लियर एकदम फ्री में कर सकते हो। तो बस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उसका दिल से धन्यवाद, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।